आज मैं इस वीडियो में 15 और 16 इंच कृष्णा जी के लिए पजामे को बनाकर लेके आई हूँ। और पजामे बनाने के लिए नींबू 11 कलर एंड ब्लू कलर लेने के बाद पजामे को कंप्लीट करेंगे। और पजामे बनाने के लिए ब्लू कलर से एक राउंड को चलाएंगे। और इसके लिए मैंने 25 चेन को बनाकर तैयार किया। और लेंथ आपको बता देती हूँ, 4.25 इंच की लेंथ को कंप्लीट किया। और इसके बाद कैसे करेंगे, 25 चेन बनाने के बाद 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तीनों फंदों को एक बार में गिराएंगे। तीनों फंदों को एक बार गिराने के बाद आगे वाली चेन के अंदर से लूप निकालने के बाद तीनों को एक बार गिराएंगे हाफ क्रोशिया। फिर ऐसी आगे वाली चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों को एक बार गिराएंगे हाफ क्रोशिया। और आगे फिर चेन के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों फंदों को एक बार गिराएंगे हाफ क्रोशिया। तो इस राउंड में हाफ क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। ब्लू कलर के फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद धागे को कट किया। ब्लू कलर के धागे से एक ही राउंड चलाएंगे और आगे येलो कलर के धागे को ज्वाइंट किया। और यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद हाफ क्रोशिया। और आगे फिर चेन के अंदर से लूप लेने के बाद हाफ क्रोशिया, यानी तीनों फंदों को एक बार गिराएंगे। और आगे फिर लूप लेने के बाद हाफ क्रोशिया। तो इस राउंड में भी हाफ क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 राउंड सीधी साइड से हाफ क्रोशिया के चलाने के बाद इसके बाद कैसे करेंगे, आगे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद घुमाएंगे। और घुमाने के बाद इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यानी यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया। तो टोटल 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। आगे फिर चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में डबल क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। नीचे का राउंड डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करने के बाद उसे ऊपर के राउंड भी सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया को बनाया गया। और थर्ड राउंड में कैसे करेंगे, यहाँ पर भी नीचे के राउंड में मैंने एक डबल क्रोशिया बढ़ाया और अब इस राउंड में भी डबल क्रोशिया बढ़ाया जाएगा। 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आई और आगे का राउंड सीधी साइड से चलाएंगे और इसको भी सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक आने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आई और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद वर्क को घुमाएंगे और घुमाने के बाद यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। जहाँ पर 3 चेन बनाई इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बढ़ाया और सेकंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर। तो 3 डबल क्रोशिया मैं इस साइड में बढ़ा चुकी हूँ। आगे इस राउंड को भी सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सीधी साइड का राउंड भी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद आगे राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशिया बढ़ाया जाएगा। तो ये 4th डबल क्रोशिया बढ़ाया गया। आगे फिर सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस राउंड को एंड इसके ऊपर वाले राउंड को सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया और बढ़ाएंगे और ये 5वां डबल क्रोशिया बढ़ाया गया। और आगे सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस राउंड को भी ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को कट करेंगे। इससे आगे राउंड नहीं चलाएंगे।
2 राउंड सीधी साइड से हाफ क्रोशिया के चलाने के बाद थर्ड राउंड की तरफ आई और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया 3 चेन बनाने के बाद आगे वाली चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया और आगे वाली चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, सभी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आई और लास्ट में कैसे करेंगे, लास्ट चेन में से लूप लेने के बाद इसी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे 3 चेन बनाई और 3 चेन बनाने के बाद आगे वाली चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, फिर आगे लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे और आगे बैक साइड का राउंड भी सेम ही बनाएंगे। तो इसको 2 राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने फर्स्ट पट्टी को कंप्लीट किया, सीधी साइड से आपने रेब इस तरफ से बनानी है, यानी इस तरफ से डबल क्रोशिया बढ़ाना है। और दूसरे पार्ट में भी कैसे करेंगे, इस तरफ से आपने डबल क्रोशिया बढ़ाना है। आप इस साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे तो आपको सारा उधेड़ना पड़ेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट पट्टी को आपने इस साइड से बढ़ाना है और सेकंड पट्टी को सीधी साइड से ही इस तरफ से बढ़ाना है, यानी रेब दोनों आपस में मिलनी चाहिए और इस तरफ से सीधा रहेगा, दोनों पट्टियाँ इस तरफ से सीधी रहेंगी। तो इसको भी ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ 2 राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 राउंड को पूरा करने के बाद आगे लास्ट चेन के अंदर आए और यहाँ से कैसे करेंगे, डबल क्रोशिया बनाने के बाद और इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया और बढ़ाया गया। फर्स्ट मैंने यहाँ पर बढ़ाया और सेकंड यहाँ पर, फिर आगे ऐसे ही सेम ही 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकंड चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। तो इसको भी 2 राउंड ऊपर के कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक बनाने के बाद आ जाते हैं। इसी तरीके से 2 राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 राउंड पूरा करने के बाद लास्ट चेन के अंदर आए और इसमें भी ऐसी लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे 3 चेन बनाने के बाद आगे वाली चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। तो मैंने फर्स्ट पट्टी में 5 डबल क्रोशिया इस साइड बढ़ाए गए हैं। इंच की लेंथ मैंने फर्स्ट पट्टी की रखी है, इसी तरीके से 4 इंच की लेंथ सेकंड पट्टी की रख लेते हैं। तो दोनों टांगों को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ज्वाइंट करके बताऊंगी। 5 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद धागे को कट किया और ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। तो फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए और ये 10 राउंड को बनाकर यहाँ तक आए और इसके बाद लास्ट चेन में कैसे करेंगे, लास्ट चेन को इस तरीके से क्रोशिया में लूप लेने के बाद और यहाँ से बीच में से ऐसे क्रोशिया को निकालने के बाद, और ये ध्यान रखना है कि आपने सीधी साइड से ही 1 पार्ट हो और सेकंड पार्ट को भी सीधी साइड से ही पकड़ेंगे। और इसको भी कैसे करेंगे, एक चेन के अंदर से निकालने के बाद इसको यहाँ से चेन में से निकालेंगे और निकालने के बाद फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और फिर सेकंड चेन को स्किप करेंगे और फिर आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों पार्ट को ज्वाइंट किया और यहाँ पर जोड़ कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो इसको ऐसे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। इस राउंड को पूरा करने के बाद आगे राउंड में भी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ना कहीं कम करेंगे और ना ज़्यादा करेंगे। तो पजामे के ऊपर की बेल्ट कंप्लीट करने तक ऐसे ही सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर की बेल्ट यानी खिसकत बनाने के बाद पजामे कंप्लीट है। और खिसकत कितनी रखी जाएगी, 4 इंच की खिसकत रखी जाएगी और टोटल लेंथ 7.5 इंच की टोटल लेंथ पजामे की रहेगी। और ऊपर से
9.5 इंच की ऊपर से बेल्ट रहेगी और इसमें डोरी डालने के बाद पजामी कंप्लीट है। और यहाँ पर टिच बटन लगाए जाएंगे। ऊपर की खिसकत बनाने के बाद पजामी कंप्लीट है। और ऊपर की खिसकत की लेंथ बता देती हूँ आपको। 4 इंच की खिसकत की लेंथ रहेगी और टोटल लेंथ 7.5 इंच की टोटल लेंथ रहेगी। और ऊपर से बेल्ट 9.5 इंच के ऊपर से बेल्ट रहेगी और इसमें डोरी डालने के बाद पजामी कंप्लीट है। और यहाँ पर टिच बटन लगाए जाएंगे, इस साइड भी लगाए जाएंगे और इस साइड भी लगाए जाएंगे। और इसको इस तरीके से कृष्णा की टांगों में डालने के बाद इस तरीके से बंद किया जाएगा। और ये पजामी कंप्लीट है। आप बताना पजामी कैसे बनी। थैंक यू एंड राधे राधे। ऊपर की खिसकत बनाने के बाद पजामी कंप्लीट है। और ऊपर की खिसकत की लेंथ बता देती हूँ आपको। 4 इंच की खिसकत की लेंथ रहेगी और टोटल लेंथ 7.5 इंच की टोटल लेंथ रहेगी। और ऊपर से बेल्ट 9.5 इंच के ऊपर से बेल्ट रहेगी और इसमें डोरी डालने के बाद पजामी कंप्लीट है। और यहाँ पर टिच बटन लगाए जाएंगे, इस साइड भी लगाए जाएंगे और इस साइड भी लगाए जाएंगे। और इसको इस तरीके से कृष्णा की टांगों में डालने के बाद इस तरीके से बंद किया जाएगा। और ये पजामी कंप्लीट है। आप बताना पजामी कैसे बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।